नमस्कार दोस्तों, दिमाग की घंटी बजाते रहो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में। और आज इस वीडियो में हम इस्लाम धर्म का विश्लेषण करेंगे कि क्या इस्लाम सच में अल्लाह का कलाम है या फिर यह भी बाकी धर्मों के जैसा ही है या उनसे अलग है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दिमाग की घंटी बजाते रहो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, इस्लाम की जिन बातों का विश्लेषण आज हम करने वाले हैं उन्हें समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को देखने के बाद इस बारे में आप क्या सोचते हैं अपना कमेंट जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं यह जानने की कि इस्लाम की हकीकत क्या है। इस्लाम में विश्वास रखने वाले लोग इस्लाम को अमन और शांति का धर्म बताते हैं। दोस्तों, इस्लाम के मानने वालों का कहना है कि इस्लाम पूरी दुनिया में इस वजह से फैला क्योंकि इस्लाम एक अमन पसंद धर्म है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते होंगे कि इस्लाम की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद ने की थी। शुरुआत में जब मोहम्मद ने इस्लाम के बारे में मक्का के लोगों को बताना शुरू किया तो लोग उनके खिलाफ हो गए और उन्हें अपनी जान बचाकर मक्का से मदीना की तरफ जाना पड़ा। इसके कुछ समय के बाद पैगंबर मोहम्मद ने मदीना से अपने लोगों को इकट्ठा कर जो उन पर विश्वास रखते थे उनकी मदद से मक्का के लोगों पर हमला कर दिया और जो लोग उनके खिलाफ थे उन सभी को मार दिया। और दोस्तों, इस्लाम इसी प्रकार पूरी दुनिया में फैला है क्योंकि इस्लाम के मानने वाले लोग जानते थे कि जो लोग ताकतवर होते हैं केवल उन्हीं का धर्म जीवित रहता है। इसीलिए इस्लाम के मानने वाले लोगों ने जो लोग इस्लाम को नहीं मानते थे उनका शोषण करना शुरू कर दिया और जहां पर इस्लाम अधिक फैला वहां पर दूसरे धर्मों के मानने वालों की संख्या में बहुत ही तेजी से कमी हुई। जैसे कि इराक में पर्सिया धर्म पूरी तरह से विलुप्त हो गया। दोस्तों, पूरी दुनिया में इस्लाम को उसकी कट्टरपंथता की वजह से जाना जाता है। और दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम का प्रसार अमन से नहीं बल्कि तलवारों की नोक पर हुआ है, क्योंकि इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है, जिसका उदाहरण आप भारत देश से भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस्लाम एक बहुत ही पुराना और कट्टरवादी धर्म है। इसी वजह से बाकी धर्मों की तुलना में आपको इस्लाम में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब बात करते हैं अल्लाह के बारे में। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद ने दुनिया को बताया कि दुनिया में सिर्फ एक ही ईश्वर है जिसे अल्लाह कहते हैं और अल्लाह ने ही पूरी दुनिया को बनाया है और अल्लाह दिखने में हमारे जैसा ही है और इंसानों को भी अल्लाह ने ही बनाया है। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम से जुड़ी धारणाओं और अल्लाह से जुड़ी बातों को दुनिया के सामने कुरान के माध्यम से रखा और उन्होंने कुरान को अल्लाह का कलाम बताया और कहा कि यह सभी बातें अल्लाह ने ही उन्हें बताई है और इस्लाम में अल्लाह को छोड़कर किसी और की भक्ति करना मना है। पर दोस्तों, यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि अगर एक ही शक्ति ने पूरी दुनिया को बनाया है और हम इंसानों को भी उसी ने बनाया है तो दोस्तों, जब इस्लाम के मानने वालों के घर जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह उसके गुप्तांग का कुछ हिस्सा काट देते हैं, जिसे इस्लाम के मानने वाले खतना कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात यहाँ पर यह सोचने वाली है कि जिस अल्लाह ने इस पूरी कायनात को इतना सटीक और सही बनाया है तो उससे हम इंसानों को बनाने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि जिसे इस्लाम के मानने वालों को जन्म के बाद सुधारनी पड़े। हालांकि खतना अगर देखा जाए तो यह एक गैर मानवीय प्रथा है
क्योंकि इसमें मनुष्य की स्वीकृति के बिना उसके अंग का कुछ हिस्सा बिना किसी वजह से काट दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस्लाम में बताए गए अल्लाह के बारे में बात करें तो अल्लाह को इस्लाम में इच्छावादी बताया गया है, जो कि यह चाहता है कि लोग उसकी भक्ति करें, और जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते उन्हें इस्लाम में काफिर बताया गया है। और इस्लाम से जुड़े हुए लोग काफिरों से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी कि वह सूअर से करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत बार यह सुना होगा कि इस्लाम को मानने वाले एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते हैं, जिसे वह अल्लाह कहते हैं, और वह अल्लाह के अलावा किसी और की भक्ति नहीं करते, ना ही किसी और को मानते हैं। पर ऐसा नहीं है। आपने पीरों की दरगाह के बारे में तो सुना ही होगा, और दुनिया में ज्यादातर पीरों की दरगाहें इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोगों की ही हैं, और उन दरगाहों में इस्लाम के मानने वाले अक्सर आपको पीरों की भक्ति करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए दिख जाएंगे। हालांकि पीरों को मानने वाले सिर्फ इस्लाम से जुड़े हुए लोग ही नहीं हैं, बल्कि दूसरे धर्मों के लोग भी पीरों में विश्वास रखते हैं। पर इस्लाम में पीरों की दरगाह पर जाकर प्रार्थना करना और उनकी भक्ति करने की मनाही है। पर फिर भी इस्लाम से जुड़े हुए बहुत से लोग पीरों में विश्वास रखते हैं और उनकी भक्ति भी करते हैं। तो इस बात से इसकी पुष्टि हो जाती है कि इस्लाम में तो एक ईश्वरवाद की बात कही गई है, पर इस्लाम से जुड़े हुए लोग एक ईश्वरवाद पर पूरी तरह से विश्वास नहीं रखते। दोस्तों, अगर इस्लाम को एक कट्टर अंधविश्वासी कुरीतियों और स्वार्थ से भरा हुआ धर्म कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। यही वजह है कि अब बहुत से इस्लाम के मानने वाले इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस्लाम के मानने वाले कट्टरपंथी लोग समाज के कमजोर वर्ग का हमेशा ही शोषण करते रहते हैं, जैसे कि नारी का। दोस्तों, जहां दुनिया के बहुत से धर्मों में नारी का सम्मान किया जाता है और उनकी रक्षा को धर्म माना जाता है, वहीं इस्लाम धर्म में औरतों की स्थिति बहुत ही बुरी और दयनीय है, और उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियां भी है, जो कि देखा जाए तो प्रकृति और ईश्वर की धारणा के विपरीत है। दोस्तों, इस्लाम धर्म में स्त्रियों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, और इस्लाम धर्म में स्त्रियों को बहुत ही सीमित अधिकार दिए गए हैं। यहाँ तक कि इस्लाम धर्म में स्त्रियों को उच्च शिक्षा का अधिकार भी नहीं है, और न ही उन्हें अपनी स्वेच्छा से कपड़े पहनने का ही अधिकार है। दोस्तों, इस्लाम पूर्ण रूप से पुरुष प्रधान धर्म है, जहां पुरुषों को उनकी इच्छा और स्वार्थ के अनुसार अत्यधिक अधिकार दिए गए हैं, और पुरुषों को स्त्रियों का अत्यधिक दोहन और शोषण करने का अधिकार भी दिया गया है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हलाला के बारे में तो जानते ही होंगे। यह एक ऐसी अमानवीय प्रथा है जिसके अनुसार यदि एक पुरुष अपनी पत्नी को तलाक दे देता है तो और वह बाद में अगर उससे निकाह करना चाहे तो जब तक उस स्त्री का किसी अन्य पुरुष से निकाह ना हो जाए और वह पुरुष उस स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब तक वह पुरुष उसे तलाक नहीं दे देता, तब तक वह पुरुष अपनी पत्नी से दोबारा निकाह नहीं कर सकता। और कभी कभी हलाला का समाज में बहुत ही विध्वंसक रूप देखने को भी मिलता है, जहां पर स्त्रियों का बहुत से पुरुषों के साथ हलाला करवाया जाता है, और बहुत सी स्त्रियों को मानसिक और शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इस्लाम में तलाक देना बहुत ही आसान है। इस्लाम के अनुसार कोई भी पुरुष 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, और इस्लाम धर्म में स्त्रियों को बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने पड़ते हैं, क्योंकि इस्लाम धर्म से जुड़े हुए लोग परिवार नियोजन पर विश्वास नहीं करते।
जिस कारण इस्लाम में स्त्रियों की अवस्था बहुत ही दयनीय हो जाती है। दोस्तों, इस्लाम में कट्टरता इस हद तक फैली हुई है कि यदि कोई व्यक्ति अल्लाह या कुरान के खिलाफ कोई बात कह दे तो इस्लाम से जुड़े लोग उस व्यक्ति का सर तन से जुदा कर देते हैं, और अगर कोई व्यक्ति इस्लाम को छोड़ना चाहे तो उसके साथ भी यही व्यवहार किया जाता है। इस्लाम धर्म के शरिया कानून में छोटे से जुर्म के लिए भी बहुत ही कड़ी सजा का प्रावधान है। दोस्तों, अक्सर इसके लिए इस्लाम के मानने वाले लोगों की तरफ से इसके लिए फतवा भी जारी किया जाता है, जिससे किसी व्यक्ति के लिए सजा का निर्धारण किया जाता है, और कभी कभी मनुष्य को फतवा जारी करके गैर मानवीय दंड भी दिया जाता रहा है, जिसके बारे में मदरसों में पढ़ाया जाता है। मदरसों में ज्यादातर इस्लाम के बारे में और उनकी मान्यताओं के बारे में ही बताया जाता है, और उन्हें यह भी बताया जाता है कि उन्हें दिन में 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए। इस्लाम धर्म में शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है और वह इस्लाम तक ही सीमित है, जिस कारण दुनिया में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म होने के साथ साथ दुनिया का सबसे गरीब लोगों के मानने वाला धर्म भी बन गया है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म में कुछ अच्छी बातें नहीं है, पर ज्यादातर इस्लाम और उसके मानने वालों को ही फायदा पहुंचाती है, खास करके पुरुषों को। और इस्लाम के मानने वाले अक्सर इस्लाम की बहुत सी अच्छी बातों का अनुसरण नहीं करते, जैसे कि किसी प्रकार के नशे का सेवन ना करना, झूठ आदि ना बोलना। इसके विपरीत वह इस्लाम की गलत धारणाओं का ही अनुसरण करते हैं, जैसे कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाना और दूसरे धर्म के मानने वालों से नफरत करना और इश्निंदा और जन्नत की 72 हूरों के नाम पर अन्य धर्मों के लोगों की हत्या कर देना। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का इकलौता धर्म है जो कि अपनी कट्टरता के कारण आज तक अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं कर सका है, जिस वजह से आए दिन हमें इस्लाम का एक अमानवीय रूप देखने को मिल जाता है। और इस्लाम की यही कट्टरता आज दुनिया के बहुत से देशों के लिए खतरा बनी हुई है। दोस्तों, इस्लाम ने खुद को चाहे ना बदला हो, पर अब इस्लाम से जुड़े हुए लोग स्वयं ही अपने जीवन में बदलाव कर रहे हैं और इस्लाम की जो बातें उन्हें सही नहीं लगती उनका त्याग भी कर रहे हैं, या फिर वह इस्लाम धर्म को ही छोड़ रहे हैं। और दुनिया भर में अब इस्लाम को छोड़ने वालों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, और अगर इस्लाम धर्म ने खुद को समय के साथ साथ नहीं बदला तो एक दिन इस्लाम को इसके बहुत ही गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि लोगों ने खुद को बदलना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद इस्लाम धर्म को बदनाम करने का नहीं है, बल्कि इसके पीछे का मकसद यह है कि इस्लाम के मानने वाले अपने धर्म से उन सभी कुरीतियों का अंत करें जो कि उनके और समाज के विकास के लिए खतरा है, और वह अल्लाह के असली रूप को पहचान कर दुनिया में अमन और शांति बनाए रखने में अपना योगदान दे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इस बारे में आप क्या सोचते हैं अपना कमेंट भी जरूर करें, और हमारे चैनल दिमाग की घंटी बजाते रहो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।